नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, मानसून का सीजन आ रहा है। गर्मियों के जाते ही ये जो बारिश का मौसम आता है ना, तो सब कुछ कितना ज्यादा चेंज हो जाता है ना, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। बारिश जब होती है तो टेम्परेचर कितना थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है। हम बारिश में एंजॉय करते हैं, मतलब वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है, माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। बट जहां एक तरफ मानसून के आने से हमें इतनी खुशी होती है कि हम इंजॉय करेंगे, बारिश होगी, वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ एक नई टेंशन स्टार्ट होती है कि बीमारियां कितनी आएंगी, खास करके छोटे बच्चों को। क्योंकि जितनी बीमारियां मानसून में आती है ना, उतनी बीमारियां ना ठंड में आती है ना गर्मी में आती है। मानसून के टाइम पे इतनी ज्यादा बीमारी होती है बच्चों को कि जिसके लिए अगर आप पहले से प्रिकॉशन नहीं लोगे, पहले से केयर नहीं करोगे, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मानसून के टाइम पे आप कैसे इंजॉय करते हुए अपने बच्चों का ख्याल रखो, ताकि आपका बच्चा जो है आराम से मानसून का टाइम बिता सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम बहुत जगह आ रहा है, साथ ही अपने साथ बीमारियां भी बहुत सारा लेके आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, वो है बच्चों की क्लोथिंग एंड बच्चों की शूज। बच्चों का जो कपड़ा है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे क्लॉथ में पहनाना है तो आपको कॉटन ही पहनाना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होती है ना, जब तक बारिश हो रही होती है तब तक ठीक है, बारिश खत्म वही चिपचिपाहट वाली गर्मी स्टार्ट। गर्मियों के टाइम में चिपचिपाहट वाली गर्मी नहीं आती, बट मानसून के टाइम पे चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है। इस टाइम पे अगर आप किसी कोई और फैब्रिक बच्चे को पहनाओगे कॉटन के अलावा, तो बच्चे को रैश होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जितना हो सके बच्चे को लूज ड्रेस पहनाइए, लाइट कलर वाली ड्रेसेस पहनाइए। दूसरी चीज है कि आप बच्चे को फुल स्लीव्स वाले ड्रेसेस और लेयरिंग में ड्रेस जरूर पहनाइए। क्यों जरूरी है लेयरिंग में ड्रेस पहनाना? क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा वेदर फ्लक्चुएट होता है। आप खुद देखते होगे, एक ही दिन में सुबह ठंड का मौसम है, दोपहर फिर उतनी गर्मी है, शाम में फिर ठंड का मौसम, मतलब बहुत ज्यादा वेदर जो है फ्लक्चुएट होता है। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो तो हमको बता भी नहीं पाते कि अभी उनको ठंड लग रही है, अभी उनको गर्मी लग रही है। तो वैसे बच्चों को खासकर ध्यान देने की जरूरत है। आप उनको लेयरिंग में कपड़ा पहनाओ। जब देखो कि वेदर ठंडा है तो एक लेयर और पहना दो, जब लगे कि वेदर गर्म है तो एक लेयर और उतार दो। लेयरिंग में जैसे कि आप वेस्ट पहना दो, फिर हाफ टी शर्ट, फिर फुल टी शर्ट, इस तरह का पहना दो। कि दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है वो है इसमें शूज। तो शूज इस टाइम पे आप कपड़े वाला शूज बच्चों को बिल्कुल मत पहनाइए, क्योंकि ना क्या होता है, आप कितना भी बच्चे को सिखा के बाहर भेजोगे कि बाहर जा रहे हो, पानी में छप छप मत करना, भीगना नहीं, शूज को मत भीगाना, वो डेफिनेटली भीगाएंगे। बच्चों का काम यही है, मेरे भी यही करते हैं। तो फिर मैंने यही सॉल्यूशन निकाला कि हम उसको कपड़ों का शूज ना पहना के किसी और चीज का शूज, या फिर आप स्लीपर पहना रहे तो वो आप ध्यान जरूर दो, क्योंकि शूज भीग गया तो बच्चे को सर्दी जुकाम उसी समय होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन। आपको मानसून के सीजन आने से पहले ही, या फिर मानसून का सीजन जैसे अभी आ गया है, तो जितना भी वैक्सीनेशन बच्चे को होना है, आप सब कुछ वैक्सीन उसको लगवा दीजिए। जरूरी क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फ्लूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा वैक्सीनेट रहेगा तो बच्चों को बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसी चीज पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, बच्चे को इन्फ्लुएंजा नाम का वैक्सीन जरूर लगवाइए। आप चाहो तो अपने आसपास के डॉक्टर से इसके बारे में पूछो, कंसल्ट करो। मैंने पर्सनली इसका यूज बहुत देखा है। इसका मतलब मैंने इसका इतना बेनिफिट देखा है। जब रुद्र 1 साल का था और जब मैंने उसको ये वैक्सीन लगवाई थी, मेरे आसपास के जितने बच्चे थे सारे बीमार रहते थे, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, कुछ ना कुछ। उस टाइम पे रुद्र ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा। तो ये जो इन्फ्लुएंजा नाम की वैक्सीन है, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी, ठीक है। ये जो वैक्सीन है, ये बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जितना भी मतलब थोड़ा बहुत फ्लू का होता है, वो फ्लू बच्चों को नहीं होने देती है। तो आप इस वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। ये वैक्सीन मोस्टली साल में 2 बार ही लगती है। 1 साल के पहले टाइम पे, एक इसी सब टाइम पे लग जाएगा आपको, मानसून के टाइम में ही दूसरा डोज लग जाता है। तो आप डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, इन्फ्लुएंजा नाम का वैक्सीन जरूर लगवाइए।
थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है वाटर, क्योंकि मानसून के टाइम में ना, बारिश के टाइम पे साफ पानी भी गंदा हो जाता है। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप आरओ के वाटर पे डिपेंडेंट ना रहें। बॉईल करें वाटर को, ठंडा करें छान करके, और वही पानी खुद भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए। आरओ का पानी भी उतना सेफ नहीं माना जाता जितना कि आपका बॉइल्ड वाटर रहेगा। और इस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी तो ऐसे ही कमजोर होती है। अगर हम अपने छोटे बच्चों को सिर्फ आरओ का वाटर पिलाएंगे तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाएं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप पानी को जो है वो बॉईल करके फिर बच्चे को पिलाइए। इस पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। डेंगू आपको हो गया, टाइफाइड, डायरिया, ये सब कुछ पानी से ही होता है। पानी, गंदा पानी पीने से या बाहर का गंदा चीज खाने से तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मानसून के टाइम पे आप पानी का खास ख्याल रखो। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है आपको ध्यान रखना है, फूड, खाना। खाना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर का खाना आप बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। ये तो सब पेरेंट्स को पता है कि हमें बाहर का खाना नहीं देना है, मानसून का टाइम है, मच्छर मक्खियां बहुत ज्यादा है, तो चलो बाहर का खाना नहीं देना। बट घर पर भी आप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रेश बना हुआ, ताजा बना हुआ खाना दीजिए। पहले से बना हुआ खाना मत दीजिए बच्चों को। हो सकता है उसमें बैक्टीरिया लग जाए, उसमें वायरसेस लग जाए, तो वो खाना बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। खासकर अगर आपने थोड़ी देर उसको ओपन छोड़ दिया तो बिल्कुल भी मत दीजिए। गर्मियों के टाइम में उसमें स्मेल आ जाती है खाने में, तो हमें पता चल जाता है कि ये खराब हो गया। मॉनसून के टाइम में वो भले खराब ना हो, बट उसमें अजीब सा चिपचिपाहट सा आ जाता है, और ना मतलब वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो बेटर ऑप्शन है बच्चे को ताजा बना करके खिलाइए। अगर थोड़ा फूड बच भी गया तो एयर टाइट कंटेनर में भर के तब आप फ्रिज में रखिए, क्योंकि फ्रिज में भी बैक्टीरिया और वायरसेस उतने ही जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि फ्रिज तो बंद रहता है तो हम तो बिना ढके ही खाना उसमें रख दें, वो और ज्यादा हार्मफुल है। तो बस बच्चों को आप फ्रेश खाना बना के खिलाइए, बाहर का फूड आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। एक चीज आप और ट्राई कर सकते हो, जैसा हमने आजकल ट्राई किया है, हमने क्लींजर यूज किया है फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कोविड का भी टाइम चल रहा है, वायरसेस, फ्लू इतने ज्यादा है। हम अभी कीको का क्लींजर यूज कर रहे हैं, आप देख लो। आप बहुत सारा मार्केट में ब्रांड आ गया है, मुझे कीको का ठीक लग रहा है। आप किसी और ब्रांड का भी क्लींजर यूज कर सकते हो। एक ढक्कन लेना है, पानी में डुबोना है, और उसी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है आपके पास उसको धोना है। मुझे बहुत सेफ ऑप्शन ये लगा धोने का, फल और सब्जियों को। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली चीज आपको मॉस्किटोज पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मानसून के टाइम में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है वो है मच्छर। इसी टाइम पे आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, मतलब मच्छरों से रिलेटेड जितना भी बीमारी है सब आपको उसी समय देखने को मिलेगा। तो छोटे बच्चे जो 6 मंथ से छोटे हैं, आइडली उसको डॉक्टर कहते हैं कि ना आप उस पर कोई लोशन लगा सकते हैं, ना स्प्रे, ना पैचेस, कुछ नहीं यूज कर सकते। तो हम उसमें, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, बट आप उसके ऊपर मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हो। छोटे बच्चे को हमेशा आप मॉस्किटो नेट में रखिए। बट अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, थोड़ा बड़ा है, तो आप बच्चों को लोशन, स्प्रे, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। मैं ये रिपेलेंट यूज करती हूँ, ममा अर्थ का मॉस्किटो रिपेलेंट है। ये 100% नेचुरल है। स्मेल इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नींबू का हल्का फुल्का स्मेल है, बहुत ज्यादा नहीं है। डेट फ्री है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये 3 महीने तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। ये मेरे पास लोशन नहीं है, ये स्प्रे है। जहां भी मच्छर के बाइट करने के बाद का है, लेकिन ये मच्छर के साथ साथ गर्मियों के टाइम में अगर कोई कीड़े मकोड़े भी अगर छोटे मोटे काट लेते हैं तो उस पर भी मैंने ये फायदा देखा है। तो मच्छर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना दिया कि आप कैसे बच्चों को प्रोटेक्शन कर सकते हो। मेरा लोशन अभी जस्ट खत्म हुआ है, क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ और यहाँ इतनी ज्यादा मच्छर वच्छर है नहीं, तो मेरा ये स्प्रे से ही काम चल जाता है। एंड मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है इसके बारे में, आप डेफिनेटली इसको जाकर के देखिएगा। तो ये स्प्रे आप भी यूज कर सकते हो ममा अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है हाइजीन, बच्चों की मेंटेन करके रखनी है। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब है बच्चों की हैंड आपको हमेशा वॉश करवाना है। वो तो सबको पता है, कोविड का भी टाइम चल रहा है तो सब लोग बहुत हैंड वॉश करवाते हैं। नेल्स आपको बराबर से कट करनी है हमेशा, क्योंकि उसमें ही जर्म्स छुपे होते हैं। छोटा बच्चा 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो आपको लगेगा कि छोटा बच्चा कहाँ जाता है, बट वो बार बार अपने मुंह में उंगली लेता है, चबाता है, तो उसके हैंड को आपको हमेशा पोंछते रहना है कॉटन के कपड़े से।
दूसरी चीज है कि आपको किसी दूसरे का टॉवेल बच्चे को मत दीजिएगा। जैसे कि कई बार होता है ना, जो मम्मा ने पोंछ लिया वही बच्चा भी पोंछ लिया, जो फादर ने पोंछ लिया वही बच्चे ने पोंछ लिया। ये काम आपको नहीं करना है। सेपरेट टॉवेल रखिए सारे जने। देखेंगे कि इससे बीमारी फैलती नहीं है। मान लो कि मुझे सर्दी जुकाम है, अगर वही टॉवेल मैंने अपने बच्चे को पोंछ दिया तो सोचो उसको भी उसी से कितना ज्यादा फैलता है इससे बीमारी। तो ये काम आपको नहीं करना है। टॉवेल को रोज धोना है आपको, बेडशीट्स को रोज धोना है आपको। जैसे आप कपड़े को क्लीन करते हैं ना रोज, वैसे बेडशीट्स को भी क्लीन कीजिए। क्योंकि मानसून का टाइम है ना, जितना ज्यादा ये वेदर को ठंडा करता है ना, उतना ही बीमारी भी लेके आता है। हम देखो जो होना है वो होके रहेगा, बट अगर हम प्रिकॉशन लेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट टिप्स इसी के ऊपर है कि आपको फुल प्रिकॉशन लेना है फ्रेंड्स। प्रिकॉशन में मतलब है कि बीमारी ज्यादा बढ़ने से पहले आप उसका होम रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि जिस दिन आप बच्चे को मानसून के टाइम पे नहला रहे हो तो उस दिन बाल में जो है, मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं उस दिन रुद्र के बाल पे सरसों का ऑयल लगा देती हूँ। उस दिन मैं कोई कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल नहीं लगाती हूँ। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म होता है, तो अगर उसको मानसून के टाइम में नहाने के बाद अगर हो सकता है उसको सर्दी जैसे फील हो भी, तो सरसों का तेल जो है वो नॉर्मल कर देता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम थोड़ी सी भी लग रही है तो आप गर्म तेल उस टाइम घर पे बना करके और वो लगाओ। आपको करना क्या है, सरसों का तेल थोड़ा गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और 3-4 कली लहसुन डालना है। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर आपको उसको गैस को ऑफ करना है, छानना है। जब गुनगुना रहे ऑयल तो उससे आप बच्चे के बॉडी पे पूरा मसाज करो। मसाज करने के 10-20 मिनट के बाद आप तेल को हटा भी सकते हो, नहला दो। अगर दिन में आपने मसाज किया है तो 10-20 मिनट के बाद आप बच्चे को नहला दो। तो ये गर्म ऑयल जरूर मानसून के टाइम पे बना करके रखिए। उसके बाद बच्चे को विटामिन सी रिच्ड फूड खूब खिलाइए। वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि खूब विटामिन सी रिच्ड फूड खाओ। पपीता, संतरा, नींबू, जितना हो सकता है भर भर के विटामिन सी रिच्ड फूड आप खाइए, बच्चे को भी खिलाइए। आप देखेंगे कि उसकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट रहती है। बच्चा बीमार बहुत कम पड़ेगा अगर उसके प्लेट को अगर आप चेक करोगे, उसके प्लेट में आप क्या खिला रहे हो, विटामिन सी रिच्ड फूड पर डे इंक्लूड कर रहे हो या नहीं, तो आप देखोगे कि बच्चा जो है आपका रोज बीमार नहीं पड़ेगा। थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन का। बट फ्रेंड्स क्या होता है ना कि मानसून के टाइम पे वेदर भले ही ठंडा हो जाता है, पर जैसे बारिश खत्म वैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी शुरू। और उस टाइम पे बच्चे को इतनी स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जितना हो सके बच्चे को बॉइल्ड वाटर पिलाइए। पानी नहीं पीना चाहता तो नींबू पानी, नारियल का पानी, जूस, लस्सी, भर भर के वाटर लिक्विड ही चीज पिलाइए बच्चे को। विटामिन सी रिच्ड जूस बच्चे को खूब पिलाइए। मतलब हाइड्रेशन का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आधी बीमारी उसी से चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज बच्चे को स्किन केयर पे मानसून के टाइम पे बहुत ध्यान दीजिए। स्किन केयर बहुत जरूरी है मानसून के टाइम पे। बच्चों को आप सनस्क्रीन लगाना ही आपको लगाना है, चाहे भले ही आपको लगे कि अभी तो बारिश जैसा मौसम है, वेदर है, बच्चा बाहर खेल लेगा, सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। नहीं, यूवी रेज तब भी आ रही होती है तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। हम कौन सा सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम अभी ममा अर्थ का ही सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। मैंने सेबामेड का भी सनस्क्रीन यूज किया है। सेबामेड का सनस्क्रीन और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा, बस बजट का डिफरेंस है। जिनको भी बजट में चाहिए वो ये वाला यूज कर सकते हैं, वरना आप सेबामेड के साथ जा सकते हो। ठीक है, सेबामेड भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सनस्क्रीन, बट हाल फिलहाल में हम यही यूज कर रहे हैं। तो सनस्क्रीन आप यूज कीजिए, बॉडी लोशन आप जरूर यूज कीजिए। इस टाइम पे मॉइस्चराइजर जरूर यूज कीजिए। जैसे कि हम अभी सेबामेड का ही मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, बॉडी लोशन यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। आप इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लास्ट टिप्स है फ्रेंड्स कि मानसून के आते ही अपना फर्स्ट एड किट फिर से चेक कर लो कि आपके किट में सब कुछ है या नहीं है। जैसे कि आपका थर्मामीटर बिल्कुल ठीक है या नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगा मेरे पास थर्मामीटर है बट उसकी बैटरी जा चुकी थी। तो एक बार आप थर्मामीटर को अपना चेक कर लो। आप डॉक्टर से पूछ करके फीवर की मेडिसिन, सर्दी जुकाम जो भी होता है बच्चों को, आपको अगर लग रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर है तो उसकी मेडिसिन अपने पास रखो। एक चीज और इंक्लूड कर लो, वो है नेजल स्लाइन। ये मेरा बरसोल का है, हिमालय का बना हुआ। आप नेसो क्लियर ले सकते हो। तो नेजल स्लाइन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि क्या होता है कि जैसे रात में बारिश हो रही है तो आप देखोगे बच्चा जब सुबह उठा है तो हल्का हल्का सा उसका नाक जो है जाम सा लगेगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो उस टाइम आपको क्या करना है, एक एक बूंद नाक में जो है वो डाल देना है। ये कुछ नहीं है, नमक पानी का घोल है, तो ये तो कहीं से कोई नुकसान नहीं करेगा आपके बच्चे को। अगर आपका बच्चा एसी में सो करके उठा है तो उसके बाद भी आप सुबह में ये दे सकते हैं। तो ये हम बहुत बार यूज करते हैं इसको। बाकी मेडिसिन में मैं अभी 2 साल से फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया कि मैं कौन कौन सा यूज कर रही हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं 1.5-2 साल से मैं वही यूज कर रही हूँ। तो एलोपैथिक मेडिसिन तो अभी मेरे पास बहुत कम है। होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं इतनी फैन हो गई हूँ कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ। आप वो वीडियो जरूर देखना, लेकिन अगर आप वैसे भी यूज करना चाहते हो तो आप SBL कंपनी का यूज करना। SBL कंपनी का जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होता है मुझे पर्सनली उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही मैं रखती हूँ। और आप देख लो कि आपको क्या रखना है। होम्योपैथिक के साइड भी जा सकते हो, एलोपैथिक के साइड भी जा सकते हो, बट जो भी रखो आप फुल बॉक्स रेडी करके रखो। मॉनसून का टाइम है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, रात का टाइम है, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है या फिर कान में दर्द हो रहा है ठंड के कारण, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे उस चीज के बारे में आप पहले ही सोच लो। क्योंकि ये बहुत बार देखने को मिलता है, सर्दी जुकाम ही सिर्फ नहीं, कभी क्या होता है पेट में दर्द हो रहा है बच्चों को, कभी क्या हो रहा है कान में दर्द हो रहा है, मतलब बारिश के कारण कान में दर्द हो रहा है। तो इस चीज के बारे में आप डॉक्टर से पहले से ही पूछ लो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, क्या करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही अगर आपका बच्चा पढ़ने लायक है, मतलब कि 3 साल से लेकर के 5 साल 6 साल 7 साल ऐसा है, तो अभी जस्ट मैंने एक न्यू स्टडी चैनल ओपन किया है रुद्र प्रताप सिंह के नाम से, मतलब मेरे बेटे के नाम से। फुल ऑफ स्टडी मटेरियल आपको उस पर मिलेगा, बच्चों की प्यारे प्यारे वीडियोज आपको उस पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा खुश होना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी आप जाके देख सकते हो। पसंद आएगा तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, कोविड का टाइम चल रहा है, साथ में मानसून भी आ रहा है। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।